जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ, उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था। 1905 जब बंगाल का विभाजन हुआ, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। यहाँ इसके बीच के पीरियड हम लोग देखेंगे, क्योंकि इसके बीच के पीरियड कहलाता है नरमपंथी या उदारवादी चरण। चलिए दोस्तों, बिना लेट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1850 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो यह अवधि को कहा जाता है उदारवादी चरण। उदारवादियों का यह चरण था। चलिए, कह रहे भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि इसी साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। कह रहे आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन यही हुआ था। सबसे प्रथम अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यही हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई वाला। ठीक है, 4 नंबर हम लोग देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? तो उदारवादी हैं तो संवैधानिक आंदोलन ही करेंगे। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। किस विद्यालय था? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय था, वहाँ हुआ था, मुंबई में। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता था? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता था। नेक्स्ट, 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में बनी थी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के काल में। भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय थे सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। यहाँ से क्वेश्चन खूब बनते हैं दोस्तों, इसलिए इसको थोड़ा सीरियस में लीजिएगा आप लोग, और इसको रिवीजन भी एक बार और मार लीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक तो ये थे A.O. ह्यूम, मतलब एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। A.O. ह्यूम इनका शॉर्ट नेम है। देखिए, दवा के पूछा है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हर्मिट ऑफ शिमला किन्हें कहा जाता है? तो ए ह्यूम को ही कहा जाता है। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे? तो दादा भाई नौरोजी हुए थे। आगे है निम्नलिखित पर विचार करना है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर से देखते हैं हम लोग। तो दादा भाई नौरोजी के बारे में यहाँ पे कहा गया है कि दादा भाई नौरोजी 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस कहते चुने गए। हाँ, ये तो सही है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया यही लिखे थे, ये भी दोनों सही है, तो ये सही हो गया बी। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। क्यों कर दिया गया था? क्योंकि पूना में हैजा फैल गया था। हैजा फैलने से कांग्रेस का अधिवेशन वहाँ से शिफ्ट होके मुंबई में हुआ। ठीक है दोस्तों, 15 नंबर देखते हैं हम लोग। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक, तो ए नेशन इन द मेकिंग पुस्तक के लेखक हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो क्या था? तो देश का प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण हो रहा था, पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा, और प्रेस एवं साहित्य की भूमिका, एवं भारतीय अतीत का पुनर्न्वेषण हो रहा था उस समय। तो तीनों सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी कि ये सही है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तत्कालिक कारण थे। निम्नलिखित में से कौन सा कारण उसमें शामिल नहीं था? तो चलिए, जो था उस हम लोग पढ़ेंगे। तो 1878 का शस्त्र अधिनियम और भारतीय भाषा अधिनियम, भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम, ये सही है। 1877 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार जब संपूर्ण भारत अकाल के चपेट में था, उस समय शाही दरबार लगा था 1877 में, ये भी सही है। 1883 का इल्बर्ट विधेयक विवाद, हाँ इल्बर्ट विधेयक विवाद हुआ था 1883 में, ये तीनों सही है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, 18 नंबर देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक में के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? लॉर्ड लिट्टन ने निभाया था। लिट्टन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा
मतलब स्टैच्यूअरी सिविल सर्विसेज, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर कर दिया गया था 19 वर्ष। कब लागू हुआ था ये? तो 1878 में लागू हुआ था। एज 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था। किसके लिए? तो वैधानिक जनपद सेवा के लिए। चलिए आगे कह रहा है कि इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। इल्बर्ट बिल विवाद लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में उभरा था। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। इंडियन एसोसिएशन इनको बोलते हैं भी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता इनमें से ये दादा भाई नौरोजी किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किन को नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो नरम दल के रूप में तिलक को नहीं जाना जाता है, सिर्फ एम.जी. रनाडे, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले, इसमें 3 के नाम है। ये तीनों थे जो नरमपंथी थे, लेकिन तिलक जो थे वो गर्मपंथी में आते थे। लाल, बाल और पाल नाम सुने होंगे आप लोग। लाल, बाल, पाल तीनों गर्मपंथी नेता थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल तीनों गर्म दल के नेता थे। लाल, बाल और पाल इन्हें कहा जाता था संयुक्त रूप से। 24 नंबर देखते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में। निम्न में से कौन नरमपंथियों में से नहीं थे? तो बाल गंगाधर तिलक नरमपंथियों में से नहीं थे, एक गर्मपंथियों में से थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे तो असैनिक सेवक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितना भी संस्थापक थे सब असैनिक सेवक थे, मतलब सैनिक नहीं थे। और वो भी में अधिकतर अगर पूछा जाए ना तो अधिकांश लोग थे यहाँ पे जो वही ला के पढ़ाई करके, और कोई कुछ वकील थे, ज़्यादातर लोग वकील ही थे और कुछ व्यवसायी लोग भी थे यहाँ पे। चलिए 27 नंबर देखते हैं हम लोग। अधिकतर नरमपंथी नेता थे तो शहरी क्षेत्रों से ही थे। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय कौन था उस समय? तो लॉर्ड कर्जन था। जब बंगाल विभाजन हो रहा था तो वायसराय लॉर्ड कर्जन था। निम्नलिखित में से उनके संगठनों के आधार पर क्रमवार सजाइए। चलिए तो सबसे पहले क्या हुआ? तो बॉम्बे एसोसिएशन, उसके बाद इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, उसके बाद इंडियन लीग और लास्ट में मद्रास महाजन सभा, यानी ऑप्शन सी से है। नेक्स्ट 30 नंबर देखते हैं हम लोग। ये जेपीएससी में पूछा था, इसके पहले बीपीएससी में पूछा हुआ था, खूब क्वेश्चन पूछा हुआ यहाँ से। मॉडर्न इंडिया से काफ़ी क्वेश्चन पूछता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो बदरुन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट मतलब हेड थे ही बदरुन तैयब जी। देखिए यूपीपीसीएस में पूछा ये भी यूपीपीसीएस में अगला वाला। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे दादा भाई नौरोजी। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि तब तक मैं भारत में रहूं, कांग्रेस के शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। लॉर्ड कर्जन मतलब कांग्रेस पे व्यंग किया था ऐसे कह के। 33 नंबर देखते हैं हम लोग। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे। जब स्थापना के लिए अधिवेशन हुआ था 1885 में, तो यहाँ पे सुरेंद्रनाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे। दादा भाई नौरोजी भी थे, जस्टिस रनाडे भी थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर भी थे, लेकिन सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे। देखिए ये भी यूपीपीसीएस में यहाँ से लोशन से क्वेश्चन खूब पूछता है। एमपीपीसीएस में भी है यहाँ पे अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, और यूपीपीसीएस में भी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष तो डब्ल्यूसी बनर्जी। आगे भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? तो 1837 में हुआ था। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1837 में। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए किया गया था? तो यह कल्याण के लिए किया गया था, यहाँ पे जमींदार भी है, किसान भी है और शिल्पकार भी है, यहाँ हो जाएगा सभी। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ किया? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुआ था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कब? 1866 में। कहाँ? तो लंदन में। लंदन में दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था।
1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया? तो महादेव गोविंद रानड़े ने किया था। पूना सार्वजनिक सभा के गठन किए थे महादेव गोविंद रानड़े। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। तो प्रथम राष्ट्रीय तो नहीं, तो मुंबई में हुआ था, ये तो गलत हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। चलिए, ये तो सही हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। ये तो सही है। इसको लखनऊ में जो मिले थे दोनों, यहाँ पे मुस्लिम लीग भी मिल गया था, इसमें गरम दल नरम दल सब मिल गया था, यहाँ पे सब एक हो गया था। हिंदू मुस्लिम एकता का यहाँ पे मिसाल पेश किया गया था 1916 में। ठीक है, यहाँ पे अंबिका चरण मजूमदार यहाँ पे अध्यक्षता किए थे कांग्रेस का इस समय 1916 में। आगे हम लोग बढ़ते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी देखिए यूपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन था, मतलब यहाँ यूपीपीएससी में यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन था। अब अगला पढ़ने वाले हैं, इसे सब यूपीएससी में पूछा है, भारत का सबसे बड़ा एग्जाम में। बताइए, निम्नलिखित में से कह रहा है, निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग किया? तो द डक्कन एसोसिएशन ने मांग किया था। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस में बर्खास्त किया गया था? तो इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। किसके द्वारा? तो ब्रिटिश द्वारा। आगे हम लोग पढ़ेंगे, 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो 43 नंबर क्वेश्चन कहता है, लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक थे? तो द्वारकानाथ टैगोर थे। अरे यार, द्वारकानाथ टैगोर। चलिए, यहाँ पे भी मिलान करना, हम लोग मिलान करेंगे। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843, मद्रास नेटिव एसोसिएशन तो इससे सामने सामने हो जाएगा 1852 में, पूना सार्वजनिक सभा 1876 में और इंडियन एसोसिएशन 1876 में। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा और इंडियन एसोसिएशन दोनों 76 में ही हुआ था, 1876 में। 45 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो 45 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में सम्मिलित करना है। तो मद्रास महाजन सभा, तो ये भी सीधा है कि मद्रास महाजन सभा 84 में। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये तो 85 में ही हुआ था, जिस समय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। इंडियन एसोसिएशन 1876 में, इनका विलय यहीं हुआ था। ये इंडियन एसोसिएशन का विलय हो गया था 1850 इस कांग्रेस के साथ में। हाँ, कांग्रेस का स्थापना तो 1850 में हुआ ही। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, कह रहा सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी के स्थापना किए थे? कांग्रेस के जन्म के पहले एक राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना किए थे, जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी। मतलब कांग्रेस का स्थापना जो 1885 में हुआ, उसके पहले जो भी जितना भी संगठन स्थापित हुआ था, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण यही थी। ये था इंडियन एसोसिएशन, जो 1876 में स्थापना किया गया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया? तो कह रहा है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 48 नंबर देखते हैं। तो 48 नंबर क्वेश्चन कहता है, इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? तो 1883 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? तो 1886 में हुआ। मतलब कांग्रेस का स्थापना के एक साल बाद इंडियन एसोसिएशन भी इसमें विलय कर दिया कांग्रेस में। चलिए अब हम लोग मिलान करेंगे यहाँ पे। चलिए मिलान करते हैं। तो कह रहस्यमय उद्गम, तो कांग्रेस के उद्गम संबंधी मत प्रतिपादक। तो रहस्यमय उद्गम बोले थे कौन? कांग्रेस को रहस्यमय उद्गम बोले थे पटाभी सितरमैया बोले कि जो कांग्रेस का स्थापना हुआ है वो रहस्यमय उद्गम है। एनिवेशन बोले थे थियोसोफिस्टों की योजना। अच्छा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी बोले थे डफरिन की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज। मतलब डफरिन के दिमाग की उपज बोले थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी।
लाला लाजपत राय बोले थे सुरक्षा कपाट का सिद्धांत, मतलब सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय बोले थे। ठीक है दोस्तों, 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक तरफ पुस्तक एक तरफ लेखक, चलिए तो करते हैं इसको। तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो पटावी सितर मैया ही लिखे थे। हाउ इंडिया फॉर फ्रीडम, एनी बसेंट, इंडिया टुडे, आरपी दत्त, और 1857 लिखे थे एस एन सेन। 1857 एक पुस्तक का नाम है जो एस एन सेन द्वारा लिखा गया था। 52 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था जब प्रथम सत्र का बैठक चल रहा था बम्बई में उस समय। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार किया? तो यहाँ पे बेडनबर्न है ना, जो 2 बार अध्यक्षता किए थे, बेडनबर्न। आगे नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे। तो 54 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है कि किसने कहा कि ब्रिटिश शासन एक अस्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है? तो ये दादा भाई नौरोजी बोले थे। दादा भाई नौरोजी देश को आगाह कर रहे थे, उस समय ये बात वो के बोले थे। निम्नलिखित में से किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया और उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व बताकर उसका हास्य उड़ाया? मैंने बोला डफरिन, उस समय ये था गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन, 1885 में। वो बोला कि जो कांग्रेस बन रहा है तो कांग्रेस एक जनता के बहुत कम लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। तो इनका कहने का मतलब था कि जो बड़े बड़े लोग हैं और फॉरवर्ड लोग हैं उसी का प्रतिनिधित्व सिर्फ करता है कांग्रेस, ये कहने का मतलब था इनका। किसने कहा कि मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है, इसके लिए संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। तो इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं, ये बोले था एल्गिन द्वितीय बोला था ये बात के। यदि कारण निम्नलिखित में से कौन कौन कांग्रेस के विरोधी थे? तो कांग्रेस के विरोधी सैयद अहमद खां तो एकदम धूर विरोधी थे। बनारस के राजा शिव प्रसाद भी विरोधी थे। हयात के नवाब ये भी धूर विरोधी ही थे। दीनसा मानक जी पेटिट ये भी विरोधी थे, मतलब सभी विरोधी यहाँ पे थे। उदारवादियों के कार्यपद्धति साधन थे। तो उदारवादी लोग पहले क्या करता था, प्रार्थना करता था। कुछ भी अगर मांग करना हो तो प्रार्थना स्वरूप एकदम ढंग से प्रार्थना करके मांग करता था कि ये सब हम लोग को चाहिए। फिर याचना करता था और फिर उसके बाद भी अगर नहीं सुने तो बस विरोध करता था। मतलब पहले प्रार्थना, फिर याचना, फिर विरोध, यही कार्यपद्धति था उदारवादियों का। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उदारवादियों के कार्यपद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दिया? तो उग्रवादी कहा जाता है भारतीय जो गर्मपंथी नेता थे उन लोगों ने बोला कि ये भिखमंगी राजनीति है। ये मांग मतलब कि पहले प्रार्थना यहाँ पे करते हैं तो इसे ऐसे नहीं करना है, सीधा हम लोग डू और डाई पे आएंगे। कह रहा है कि डू और डाई ऐसे बोले थे महात्मा गांधी वो भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त। लेकिन यहाँ पे जो गर्मपंथी नेता थे वह यही चाहते थे कि यहाँ पे याचना नहीं करना है, हम सब संसाधन हमारा है, अब हम ही अपने संसाधन के लिए उससे प्रार्थना करें, याचना करें, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो 60 नंबर देखते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब किया? तो दादा भाई नौरोजी ने 1904 में किया था स्वशासन की मांग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, VVI स्टार मार्किंग वाला। कह रहा है कि स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने किया और कब किया? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था 1904 में स्वशासन की मांग। उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान, तो उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था ब्रिटिश शासन नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना, कि कैसा कैसा नीति ब्रिटिश लोग बना रहा है, कितना खतरनाक है हम लोग के लिए, इसके लिए ध्यान खींचे थे पूरे जनता के। 62 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मर्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज से हुए फायदों का ज्ञान है? दादा भाई नौरोजी यह बात बोले थे दादा भाई नौरोजी। कितना आप लोग
कह रहा है कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं। हमें अंग्रेजी राज से हुए क्या फ़ायदा हुआ है जो हम जानते हैं इससे। किसने कहा था कि भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? ये एल्गिन बोला था, एल्गिन फर्स्ट वाला। कह रहा है कि किसने उदारवादियों के संबंध में कहा कि अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोबेश जो आंदोलन चलाया उसमें उन्हें रोटियां के बजाय पत्थर मिले? लाला लाजपत राय यह बात बोले थे। गरम दल के नेता ही यह बात बोल सकता है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। 2 क्वेश्चन यहाँ पे बस बच रहा है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग 1905 में अगला वीडियो में करेंगे 1905 से आगे के। किस उग्रवादी नेता ने उग्रवादियों के संबंध में कहा था, यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टटरा के चुप होते रहेंगे तो हमें अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? तो ये बाल गंगाधर तिलक बोले थे। मेढक के तरह वर्ष में एक बार अगर जैसे ये बोले थे किसके लिए ना, तो कांग्रेस के जो दिसंबर में कांग्रेस का अधिवेशन चलता था, एक बार बैठक होता था, इसी पे बोले थे कि वर्ष में एक बार अगर मेढक की तरह टटराइएगा तो कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, सफलता नहीं मिलने वाला है। ये बाल गंगाधर तिलक बोले थे, कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में बोले थे। 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? तो बाल गंगाधर तिलक को जब गिरफ्तार कर लिया गया था 1897 में, जब राष्ट्रीय कांग्रेस में एकदम नया मोड़ आया, एक नया जोश के साथ, नया ऊर्जा के साथ फिर आगे का कार्य हुआ। तो चलिए दोस्तों आज का इतना ही। अगला वीडियो में हम लोग 1905 से गांधी युग तक देखेंगे, गांधी युग के पहले तक देखेंगे 1905 से। ठीक है दोस्तों, तो जिन्हें भी सेशन पसंद आया सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इसमें कोई कंजूसी नहीं चलेगा दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।